अजीत पवार प्लेन हादसा, हादसे की जांच कहां तक पहुंची? प्रारंभिक रिपोर्ट में दो कारण आए सामने। क्या है वो दो कारण? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजीत पवार के प्लेन क्रैश को लेकर इन्वेस्टिगेशन बैठा दी गई है। इस इन्वेस्टिगेशन में न सिर्फ फॉरेंसिक की टीम बल्कि डीजीसीए और सीआईडी भी मौजूद हैं और लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जहां पर यह प्लेन क्रैश हुआ वहां का लगातार मुआयना किया जा रहा है और यह पता लगाने का काम किया जा रहा है कि यह हादसा कैसे हुआ होगा। और अब इस पूरे मामले को लेकर दो अहम जानकारियां सामने आई है। ये प्रारंभिक जानकारियां हैं और इस पूरे मामले पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और ये दो जो जानकारियां सामने आई है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि इन दोनों किसी कारणों की वजह से ही प्लेन क्रैश हुआ होगा। आइए आपको बताते हैं कि जो दो कारण बताए जा रहे हैं इस प्लेन क्रैश के वो क्या हो सकते हैं। और इसी के साथ हम आपको ये भी बताने का काम करेंगे कि ब्लैक बॉक्स में से इंफॉर्मेशन कितने दिनों में निकाली जा सकती है और कब तक ब्लैक बॉक्स से जुड़ी हुई जानकारियां हमें मिल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजी। 28 तारीख की सुबह 8:19 पर अजीत पवार ने मुंबई एयरपोर्ट से एक प्राइवेट प्लेन लेकर बारामती तक का सफर शुरू किया था। लेकिन 8:43 पर अजीत पवार का प्लेन जो है बारामती एयरपोर्ट पर लैंड होने की बजाय बारामती एयर स्ट्रिप के बगल के इलाके में गिर गया और इस प्लेन हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन का दौर चल रहा है, आरोप प्रत्यारोपों का भी दौर चल रहा है। एनसीपी नेता अमोल मिटकरी हो या फिर शिवसेना सांसद संजय राउत, इन सभी लोगों ने अजीत पवार प्लेन क्रैश को लेकर कई सारे सवाल खड़े करने का काम किया है। कई लोगों का कहना है कि पायलट की गलती थी, कई लोगों का कहना है कि विजिबिलिटी की गलती थी, कई लोगों का कहना है कि टेक्निकल फॉल्ट था, कई लोगों का कहना है कि ऐन मौके पर पायलट बदल दिए गए, कई लोगों का कहना है कि प्लेन में 5 नहीं 6 लोग थे। तो ऐसी सारी जानकारियां सामने आ रही हैं और इन सभी जानकारियों के उलट जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो भी मामले की जांच करी है। फॉरेंसिक टीम जो है वो लगातार मौका वारदात पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वहां से हर चीज के नमूने लिए जा रहे हैं और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि प्लेन क्रैश किस वजह से हुआ था। वहीं डीजीसीए की टीम जो है वो भी लगातार जो है वो ब्लैक बॉक्स लेकर और जो टेक्निकल एविडेंस है उसके आधार पर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसा कैसे हुआ होगा। और जो आरोप लग रहे हैं कि पायलट का क्यों चेंज हुआ, 5 नहीं 6 लोग थे, इन सारी चीजों को लेकर जांच जो है वो महाराष्ट्र जो सीआईडी है वो भी करने का काम कर रही है। हालांकि ब्लैक बॉक्स मिल गया है और ब्लैक बॉक्स से इंफॉर्मेशन निकालने का काम भी जारी है। अब आपको बताते हैं कि इस हादसे को लेकर दो अहम जानकारियां कौन सी सामने आ रही हैं। सबसे पहली जो जानकारी सामने आ रही है, जो प्राइमरी रिपोर्ट में बताया जा रहा है उससे विजिबिलिटी को लेकर यह हादसा हुआ हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अजीत पवार का प्लेन क्रैश जो है वो 8:43 पर हुआ था। आपको ये भी बता दें कि प्लेन को लैंडिंग का ये दूसरा अटेम्प्ट करना पड़ा था। पहले जब अटेम्प्ट किया जा रहा था लगभग 8:38 के आसपास बताया जा रहा है, उस वक्त लैंडिंग की कोशिश की जा रही थी। तो उस वक्त विजिबिलिटी कम होने के कारण जो प्लेन था उसने टर्न लिया और वापस से दूसरा अटेम्प्ट करने का काम किया। और कहा जा रहा है रिपोर्ट में कि दूसरा अटेम्प्ट क्यों किया गया, किसने हरी झंडी दी, क्या सच में उतनी विजिबिलिटी थी जितनी पर्याप्त विजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहला कारण, किसने लैंडिंग का कॉल विजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए दिया और क्या कारण था इस तरह के लैंडिंग का कॉल दिया गया या फिर लिया गया। तो सबसे पहले विजिबिलिटी का नाम बताया जा रहा है। इसके बाद दूसरा शक जो है वो टेक्निकल फॉल्ट को लेकर भी बताया जा रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं। ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो प्लेन क्रैश के दिन का है और इस सीसीटीवी फुटेज में 8:43 और कुछ सेकंड्स पर प्लेन जो है वो सीधा आता हुआ नजर आता है और फिर अचानक से प्लेन जो है वो पूरी तरह से टिल्ट हो जाता है और टिल्ट होकर गिर जाता है। और यहीं पर ये शक जताया जा रहा है कि हो सकता है कि कोई टेक्निकल
फॉल्ट आई होगी, उसी के वजह से प्लेन जो है जो सीधा आते हुए एकदम टिल्ट होकर गिर गया। आपको बता दें कि अगर क्रैश लैंडिंग करनी होती तो प्लेन जो है वो सीधा ऐसा जाके गिरता, लेकिन जो सीसीटीवी आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि प्लेन ऐसा आता है और फिर अचानक से पलट जाता है, और इसी को लेकर टेक्निकल फॉल्ट की बात कही जा रही है। अब आपको बताते हैं कि ब्लैक बॉक्स से इंफॉर्मेशन कब तक आ सकती है। आपको बता दें कि अजित पवार के प्लेन क्रैश के तुरंत बाद शाम तक ही ब्लैक बॉक्स जो है वो मिल गया था और डीजीसीए ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया था, और अब डीजीसीए जो है वो ब्लैक बॉक्स से इंफॉर्मेशन निकालने का काम कर रही है। जो ब्लैक बॉक्स है उसमें लगभग 2 से 3 घंटे की रिकॉर्डिंग की जाती है, और ये ब्लैक बॉक्स इस तरह से बनाया जाता है कि इसे 1100 डिग्री सेल्सियस में जो है वो आग झेल सकता है, हाई प्रेशर जो है वो झेल सकता है, सारी चीज़ें झेल सकता है। तो ब्लैक बॉक्स को किसी तरह से नुकसान नहीं होता है और इस केस में भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ब्लैक बॉक्स की इंफॉर्मेशन कब तक आएगी, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। जो जानकारी सामने है उस जानकारी के अनुसार लगभग 8 से 10 दिन जो है ब्लैक बॉक्स की इंफॉर्मेशन निकालने में लग जाता है। इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर लगता है, इसके लिए जो विशेष जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो लगते हैं, और कभी कभी प्लेन क्रैश होता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो ब्लैक बॉक्स से इंफॉर्मेशन निकालने में थोड़ा समय लग जाता है, और कभी कभी प्लेन पानी में डूब जाता है तो ब्लैक बॉक्स को ढूंढने में ही कई जगहों पर 30 दिन लग जाते हैं। MH17 की अगर बात करें तो उसका ब्लैक बॉक्स तो आज तक ही नहीं मिला है। तो अजीत पवार के प्लेन क्रैश को लेकर ब्लैक बॉक्स की इंफॉर्मेशन भी आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने मिल सकती है। अजीत पवार का निधन जो है वो 28 जनवरी को हुआ था और आज 6 तारीख है, और ऐसे में और भी 10 तारीख तक हमें इंतजार करना होगा कि ब्लैक बॉक्स से कुछ जानकारियां सामने मिले, और हो सकता है कि इससे भी थोड़ा और समय ब्लैक बॉक्स की इंफॉर्मेशन निकालने को लग जाए।